सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ब्रह्म विद्यापीठ कैलाश आश्रम के अधिष्ठात्री देवता भगवान श्री अभिनव चंद्रेश्वर जी को अनंत कोटि नमस्कार करते हुए समस्त कैलाश के पीठाधीश्वरों की परंपरा को नमस्कार करते हुए वर्तमान पीठाधीश्वर परम पूज्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हमारे सदगुरु मार्गदर्शक एकादश पीठाधीश्वर जी को अनंत कोटि नमस्कार करते हुए यहाँ उपस्थित सभी महात्माओं को नमस्कार एवं ओम नमो नारायण। आज यहाँ जिस प्रसंग से निमित्त से हम उपस्थित हुए हैं, स्वामी निर्गुणानंद जी महाराज की इस कुटीर का उद्घाटन हो चुका। बहुत प्रसन्नता की बात है। बहुत समय से स्वामी जी कुछ कुछ प्रयास कर रहे थे तो ये परिपूर्ण हो गया। वेदांत में जो प्रक्रिया है अध्यापन की, इसको कहा जाता है अध्यारोप अपवाद प्रक्रिया। इसमें एक प्रचलित श्लोक है, अध्यारोपापवादाभ्याम। हाँ बोलिए। स्वामी जी तो जानते हैं, अन्य को भी वक्तुम इच्छति निष्प्रपंचम प्रपंचते शिष्याणाम सुखबोधार्थम शास्त्रज्ञैः कल्पितः क्रमः। अध्यारोप अपवाद प्रक्रिया से ज्ञान कराना, ये वेदांत का मुख्य प्रयोजन। इसका कारण ये है कि अन्य किसी प्रक्रिया से निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान नहीं होगा। अन्य किसी प्रक्रिया से सविशेष का ही ज्ञान होगा, और जो सविशेष होगा वो हमसे भिन्न होगा, तो अन्यत्वेन ज्ञान होगा। सबसे पहला दोष क्या आ जाएगा? ब्रह्म का जो ज्ञान होगा वो सविशेष ब्रह्म का ज्ञान। दूसरी आपत्ति क्या होगी? हमसे भिन्न का ज्ञान होगा, क्योंकि जो सविशेष ब्रह्म होगा वो अहम नहीं बनेगा, वो इदम ही बनेगा। और जो हमसे भिन्न है वो भले कितना भी सुंदर हो, महान हो, व्यापक हो, आनंद स्वरूप हो, हमारी जो भ्रांति है, हमारा जो अज्ञान है, वो अपरोक्ष है। अपरोक्ष भ्रांति का निवारण अपरोक्ष ज्ञान से ही होगा। इसका अर्थ है ब्रह्म का ज्ञान अपरोक्षत्वेन हो, ही संसार से निवृत्ति होगी। तो जब अगर हमको ज्ञान होता है ब्रह्म का इदम रूप से, इदम ब्रह्म, अथवा ब्रह्म का ज्ञान होता है अदह, तो इससे दुख की आत्यंतिक निवृत्ति नहीं होगी। जिस विषय में भ्रम है
उसी विषय का ज्ञान चाहिए। तो आत्मा में ब्रह्मत्व के विषय में भ्रांति है कि मैं ब्रह्म हूं कि नहीं। इसलिए ज्ञान भी ब्रह्म के रूप में ही आवश्यक है। आत्मा का ब्रह्मत्व, ब्रह्म का ब्रह्मत्व, ये जानने से कुछ नहीं होगा। ब्रह्म तो अपने आप में ब्रह्मत्व वाला है स्वभावतः। इससे हमारी भ्रांति की निवृत्ति अथवा जो संसारित्व की निवृत्ति है वो नहीं होगी। और एक महत्वपूर्ण बात जाननी चाहिए हमको कि ब्रह्म जो है वो चैतन्य है। तो जहां चैतन्य है वही ब्रह्म का निर्देश किया जाएगा। जहां ब्रह्म है वो, जहां चैतन्य है वही ब्रह्म का निर्देश किया जाएगा। तो जो जड़ पदार्थ है, जो इदंत्वेन ज्ञात है, वहां तो ब्रह्म का निर्देश होगा नहीं। अब आप बताइए, इस पूरे ब्रह्मांड में चेतन पदार्थ कहाँ उपलब्ध है? चेतन कहीं उपलब्ध है कि नहीं? चलो पहला प्रश्न है, कहाँ उपलब्ध है? अहम रूप में। तो जो ब्रह्म का उपदेश दिया जाएगा वो इस अहम के रूप में ही दिया जाएगा कि ये अहम है, यही ब्रह्म है। अन्य कहीं चेतन उपलब्ध ही नहीं है तो उसको ब्रह्म बता नहीं सकते। ये ब्रह्म है, वो ब्रह्म है, वहां ब्रह्म है। एक ही चीज ब्रह्म है, अयम आत्मा ब्रह्म। तो आत्मा में ही ब्रह्म दिखाया जा सकता है। अब ये सबसे कठिन काम है। क्यों? क्योंकि जो सविशेष है उसका प्रतिपादन हो सकता है सरलता से। जो अपने से भिन्न है उसका प्रतिपादन भी हो सकता है सरलता से, जो इदम है। लेकिन जो निर्विशेष है, जिसमें शब्द प्रवृत्ति के निमित्त नहीं है। शब्द प्रवृत्ति के निमित्त क्या क्या है? जाति, गुण, क्रिया, संबंध और गुण। ये पांच हम शब्द प्रवृत्ति के निमित्त मानते हैं। जहां शब्द प्रवृत्ति, आप बैठ जाइए, पीछे भी महात्मा लोग बैठे हैं। जहां शब्द प्रवृत्ति के निमित्त उपलब्ध नहीं है तो वहां शब्द से ज्ञान कराना बहुत कठिन है। लेकिन एक ही माध्यम है, शब्द। क्योंकि अन्य प्रमाण का तो विषय बनेगा नहीं। तो अन्य प्रमाण जहां नहीं हो, केवल शब्द का आश्रय लेकर जो शब्द से परे है उसका प्रतिपादन करना, निर्विशेष का। और ऐसे विद्यार्थी को जिसकी देह में अथवा पंचकोश में अहम बुद्धि पहले से बनी हुई है, उस अहम बुद्धि को काट कर ब्रह्म में अहम बुद्धि करवाना, ये इतना कठिन है। इसलिए एक प्रक्रिया का निर्माण किया गया, अध्यारोप अपवाद। नहीं तो अन्य किसी चीज के लिए हम कहाँ अध्यारोप अपवाद करते हैं? घट बताना है, पट बताना है, इसके लिए कोई प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है। अध्यारोप भी कुछ हद तक पहले से बना हुआ है।
जैसे हम अपने आप को देह के रूप में पहले से मानते हैं, पुरुषो हम, ब्राह्मणो हम, इस प्रकार से। तो शास्त्र को अध्यारोप करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अध्यारोप तो बना हुआ है, मैं करता हूँ, भोगता हूँ, ये हम मान के चलते हैं। कोई पूछेगा आपने भोजन किया, तो हम कहेंगे किया अथवा नहीं किया। तो जो भोजन करने वाला है वो भी करता है, और जो कहेगा मैंने भोजन नहीं किया, वो भी करता ही है। कर्तृत्व के अभाव भी करता ही नकारेगा कि नहीं, मैंने अभी तक नहीं किया है लेकिन कर लूंगा। तो कर्तृत्व भोक्तृत्व बना हुआ है, देह में आत्मबुद्धि बनी हुई है। शास्त्र इसको परिभाषित करता है। शास्त्र क्या करता है, हमको बताता है कि देखो आपने देह को तो समझा है लेकिन पूरी तरह नहीं समझा, और आप जिसको अहम कहते हो वहां 5 कोश है, एक नहीं। तो 5 कोश की वो व्याख्या करेगा, अथवा कहेगा यहाँ 3 शरीर है, स्थूल सूक्ष्म और कारण। आपकी 3 अवस्थाएं हैं। ये शास्त्र उसी अध्यारोप को अपनी भाषा में पहले परिभाषित करता है, ताकि इसका अपवाद हो सके। नहीं तो जिसका अध्यारोप नहीं है उसका अपवाद नहीं कर सकते आप। जैसे चैत्र को अगर ये भ्रांति नहीं है कि मैं व्याघ्र हूं, चैत्र को भ्रांति अगर नहीं है कि मैं व्याघ्र हूं, और आप उसको उपदेश दो आप व्याघ्र नहीं हो, आप व्याघ्र नहीं हो, तो कहेगा मैंने कहाँ कहा मैं व्याघ्र हूं, मैंने ऐसा कभी समझा ही नहीं। तो जब शास्त्र कहेगा आप अंतःप्रज्ञ नहीं हो, आप बहिष्प्रज्ञ नहीं हो, उभयत प्रज्ञ नहीं हो, तो पहले मुझे इस भ्रांति में बैठना होगा कि मैं बहिष्प्रज्ञ हूं, मतलब जागृत अवस्था अभिमानी। मैं अंतःप्रज्ञ हूं, स्वप्न अवस्था अभिमानी, सुषुप्ति अवस्था अभिमानी, प्रज्ञान घन, ये मैं हूं। जब ये मैं स्वीकार करूंगा, फिर शास्त्र कहेगा न अंतःप्रज्ञ न बहिष्प्रज्ञ, फिर वो निषेध करने आएगा। जब तक अध्यारोप ही नहीं ठीक से हुआ, अपवाद करके श्रुति आएगी चली जाएगी, हम जहां थे वहीं रहेंगे। ये हमारी समस्या हो जाती। तो अध्यारोप भी ठीक ठीक हो। जैसे हम स्नान कर, साधारण दृष्टांत देते हैं, जैसे स्नान करते समय अगर ठीक से साबुन लगाया है तो जल से सब मैल भी साफ हो जाएगा, साबुन भी चला जाएगा। और समझो पहले स्नान हो गया और फिर साबुन लगा के बाहर आ गए, तो हमारा कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अपवाद तो हो गया और अध्यारोप तो अब आरंभ कर रहे हैं। ये ना हो। मतलब अध्यारोप इतनी महत्वपूर्ण चीज है, अपवाद के लिए वही निमित्त बनेगा। जैसे घट का प्राग अभाव हो तो घट बनेगा, तो अध्यारोप हो तब तो अपवाद होगा। तो अध्यारोप को शास्त्रीय ढंग से परिभाषित करके समझना कि अच्छा ये मैं हूं, तब शास्त्र आके कहेगा ये आप नहीं हो। जैसे ईशावास्य में शरीर त्रय के निषेध के लिए सपर्यगाद क्षुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम, तो जो जो हमारे 3 शरीर की समझ है, ये आप नहीं हो, ये अपवाद करते हैं। तो अगर हम अध्यारोप को सोच के कि अच्छा मेरी ये गलत समझ है, फिर अपवाद उसको हटाएगा। फिर उस प्रक्रिया को हमको तब तक करते रहना है जब तक हम इस ज्ञान में स्थिर न हो जाए, जब तक ये ब्रह्म निष्ठा स्थिर न हो जाए, जब तक हम निर्गुण आनंद को प्राप्त न कर लें।
अभयानंद को प्राप्त न कर ले। देखो ये सब विभूतियां यही उपस्थित है, लेकिन ये अभी ये अन्यत्वेन है। स्वयं प्रकाश अपने आप को जानना है हमको, अन्यत्वेन नहीं। तो ये सब नाम इसलिए दिए जाते हैं कि आप अपना ही चिंतन करो, स्वरूप आनंद हूं मैं, ऐसे अन्य रूप से नहीं, स्वरूप से। यही प्रक्रिया शास्त्र बताना चाहता है। अपवाद के जैसे एक लय प्रक्रिया है, ये भी प्रसिद्ध है, अपवाद के लिए बताते हैं वेदांत सार इत्यादि में, वेदांत परिभाषा में भी। इसका एक श्लोक भगवान भाष्यकार ने दिया है अपरोक्षानुभूति में। कार्ये ही कारणम पश्येत, पश्चात कार्यम विसर्जयेत, कारणत्वं ततो नश्येत, अवशिष्टम भवेन मुनि। इस प्रकार से श्लोक है। कार्य ही कारणम पश्येत, कार्य है घट, उसमें कारण को, मिट्टी को देखो, कार्य ही कारणम पश्येत। तो पहले हमारी बुद्धि में होता है कि एक घट मात्र है, तो बताया जाता है नहीं, घट नहीं है, और भी कुछ है, घट भी है और मृत्तिका भी। कार्य ही कारणम पश्येत, पश्चात कार्यम विसर्जयेत। अब घट रहा नहीं, केवल मिट्टी है, वाचारंभणम विकारो नाम देह करके उसको निषेध करके। जब कार्य नहीं रहा तो मिट्टी में कारणत्व नहीं रहेगा, इसलिए कारणत्वम ततो नश्येत। अब जो मिट्टी रहेगी वो कार्य कारण विलक्षण रह जाएगी। इस प्रकार से अध्यारोप अपवाद की प्रक्रिया जितनी हम अच्छे से समझ लें तो निर्विशेष ब्रह्म का अपरोक्ष साक्षात्कार होता है। इस प्रकार समझ लेना, यही हमारे जीवन की धन्यता है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति।